किरणों काम हुआ तो ऊपर से यमदूत की प्रताड़ना होती है और यम का दूत धंधा देता जावा थानादार चोर के देवजियान उसका हृदय यमदूतों के धमाके से ही विद्रुपण हो जाता है। कहीं वह यम का दूत टूटा भी जीव है तो बिको जीव बेहोश हो जावे है। अब क्या किसी का अपना हो जाता है। रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आकर काट दिए हैं। गेला का मान बड़ा बड़ा कुत्ता हुआ रिश्ताजन का बिगा बड़खा भरे भी जीव के है। मार्ग में जब वह प्यास भूख से व्याकुल हो जाता है। गेला के मान धर्म कर्मो को न पानी को लोटे पायड़ो तो वो मिले न पायड़ो तो काहे करे बिना कसी जाए पानी मांगे तो जम का दूसरा पावे। व्याकुल हो जाता है। पवन की प्रलता और सूर्य की तेज से तपत बालू में चलाना पड़ता है। वो उंडा को तावड़ पड़े बयान को सूर्य तपे अरबी बालू रेत के मान चलाओ तो बिना भी जीव के पापी तेरा जीव के और बिना घसीटता ले जा जम का दूध तो तू काम तो को करो तो चाल करे न तो वो गिलो इधर भाई बालू रेत तो कोई तावड़ तैयार है। के तेसे तपत होता है ज्या सुबह कोयलो तपावना सगड़ी के न कोयला का न जत्तो सूर्य तपे भी कोपरा बालू के चलना पड़ता है तो वह चलने से असमर्थ हो जाता है। चाल तो बालू रेत में था ग्यारह बहुत पसीना पड़े हो जाता है तो यमदूत कोल्डू से मार कर घसीटते हैं और कोल्डा मोटा मोटा कोल्डा वह भी जीव ने मारता और घसीट डाले साल तो काम करो तो करे तो साल 1000 योजन का रास्ता तपा कर उसको घोल नरक की यातना में है दिखाते हैं बिना किलो बतावे 90,000 योजन तो अल्लामू और बिन बिन किलो बता देगा तो लामू डालू पड़ो माने घोल नरक की यातना में दिखाते हैं जब जीव यम राज की दर्शन करता है। अरब यमराज महाराज के थानादार पुलिस वाला ले जा पकड़ कर महाराज अब कहे कहे उसके बताओ यानी यम का दूत भी यमराज महाराज के ले जावे है। अक्षण में भी यमराज की आज्ञा से फिर मृत्युलोक में जाता है। कहीं यमराज महाराज एक दिन में आज्ञा देव यम का दूत ने अर्जुन कहे कहीं एक क्षण भी गुजरा देवी पापी तेरा जीवन मुंडा करें और एक क्षण में ही यमराज की आज्ञा मान लेते हैं। फिर मृत्युलोक में जाता है और फिर बिना मृत्युलोक का मान ले जावे है। मनुष्य अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है। कहीं वो जीव पाछो मन क्या जुनी में आबा की इच्छा करे है कहीं आपनों को बलियाड़ो मन क्या जुनी तो भी निकल लेगा परंतु यम दूत है उससे अपने हैं लोक में पूछता है। यम दूत नियमों 1000 योजन का रास्ता बताते हैं उसको होते हैं और बिना गिलो घोर नरक को गिलो बतावे जीव ने वह जीव यमराज के दर्शन करता है और बड़े जावे तो यमराज महाराज का दर्शन करते हैं। जीव ने बतावे एक अक्षण भी उसे नहीं रखते हैं। उनसे अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है वो पांचों जीवन है परंतु यमदूत उसे अपने पास में बांधे रखते हैं। हथकड़ी गाले ना के पास में ना के यमदूत जो डबोन मंडी लो वे हिलने भी नहीं देते हैं। बिना हथकड़ी के बाद बिना पासों दीवार भी कमा के बांध देते हैं ध्यान बिना बांध देता है यम का दूत और बिना हालवा भी गुंदी जीवन है। यम का नहीं देते अपने इस दशा को देखकर वह रोता है क्योंकि दशा न देख वो रोग जीव है और भूख प्यास से दुखी होता है। कांडो भूख लग जा प्यास तशा लग जा और व्याकुल हो जाता है वो जीव। पुत्र आदि संबंधी ही उसे दो पिंड दान करते हैं इसलिए वह पिंड दान मनाए जाते करते हैं और अंत समय में दान क्यों दिया वो दान दे दिया अज्ञान दे दिया वो पानी दे दिया वो दान दे दिया वो इसलिए देवजा कहीं बात भी जीवन मिले। अब आपन लोग भी कहीं वो कहीं खबा हो शास्त्र जो को बोल रहे शास्त्र बात सही कहे समझ गया।
अंत समय में दान करते हैं, उनसे ही वह अपना काम चलाता है। जत्तो आपा घर का कुटुंब कबीलाड़ा बिना दान देवन जत्तो भी जीवन मिले और बिचू खाबो पीबो वो करे देखो क्यों चलते रहे वो से आत्मा को तृप्त नहीं करा पाते भी देवाओं आत्मा तृप्त को भी की काया सूर्य को क्यों कभी का कर्म से करुणा से पहली का अंत समय का दान वर्ष भरे के पिंड श्राद्ध जलांजलि वो आप पानी देवा जी जलांजलि बिन बोले दे आदि खुद भी पापात्मा जीवों को हो तृप्त नहीं कर पाते हैं वो आप पानी जीव जीव दासों को हो तृप्त को मतलब काया पानी तसला अगरी उंदड़ा माना रापा पानी पिया एक लोटिया भी जी गया आला भाई एक लोटे और पावे दर्द हो तो बियान की काया अधिक से वेदा भी की इसीलिए हे गरुड़े वे पापी ही पिंड दान आदि न पाकर भूख से व्याकुल होकर यम लोग को चले जाते हैं। जिनको पिंडदान नहीं होता वे निरंजन वन में कल्प भर प्रेत योनि को में रह कर बिना पिंडदान नहीं दियो कोई अद्भुत में मर जाए तो बिल्कुल दे पिंडदान वो कड़का कड़े मर जाए तो वे निरंजन वन बड़ो भारी वन का मान ले जावे बिने कल्प भर प्रेत योनि में रहकर दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं बिना दुख बहुत भोगना पड़ जाए वो तो भटकते ही रह जाए फलाना जीव भटकते ही रह जाए उनको जीव भटके रही यहाँ का जिनको हो पिंड दान नहीं होता वे क्या जूनी बहुत दूरी मिले दे बार बार कौन मिले मन क्या जूनी मन क्या जूनी में सच हो बड़ी जूनी मन क्या जूनी की थे और ज्ञान भी मन क्या जूनी में आवाज और जी मत तो ज्ञान को ना मन क्या जूनी तो इसीलिए पुत्र को 10 दिन तक प्रतिदिन पिंड दान करना चाहिए। पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं उनसे 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं तीसरा भाग कराना भाग यमदूतों का होता है और व्याकल यम का दूत आधा परंपरा अपन ले जाओ ना तो वे ज्यों पिंड बनाओ और जला का मान अखबार में जीव चारों पर दिशा भगवान भाई यम का दूत चार दिशा की आवे तो वह आधा परंपरा चौथा भाग प्रेत को प्राप्त होता है चौथो पिंड वह जो भी जीव के लिए प्राप्त हुए इसी प्रकार 9 दिन तक पिंडदान प्रेत को हो खाने क्यों मिलते हैं प्रेत का शरीर 10वें दिन के पिंड से ही निमित्त होता है तब उसको हो चलने की ही समर्थ होती है वह 10 दिन का पिंड करे 10 पिंड करे तो बिना पिंड जीव को मान का आपस धोखा लिया जो आप लोग जीव गुरु जीवन को जाओगी जीव को हे पक्षी श्रेष्ठ पूर्वक शरीर के हे दगंध हो जाने पर भी पुत्र द्वारा दिए हुए पिंड से हैं उसे जीव को दे मिलते हैं काहे बेटा पोता भी न देवे जो भी जीव न मिले आई जीव न मिले वह शरीर हाथ भरे का होता है उसी के द्वार वह जीव यम लोक के है शुभ अशुभ फल भोगता है काहे पहले का जो करोड़ा शुभ और अशुभ फल भोग जोड़ा है जो भोगर भी दे मन वो जीव इन कहेगा तो काहे काहे करोड़ दे तो को करोड़ धर्म करोड़ दे राम जी को उन्हें दे कथा उन्हें दे जो बता मन जो बता ने भी काम में गिलेगा ना प्रथम दिन के पिंड से शरीर का सिर और मस्तक पहले का पिंड मस्तक और शरीर बना भी दूसरे दिन का पिंड से कंधा तीसरे दिन के पिंड से हृदय और चौथे दिन का पिंड से पीठ है पांचवें दिन के पिंड से नाभि ही सूंडी और छठे दिन के पिंड से है कमर बनती है वह कमर से नीचे का भाग 7वें पिंड है दिन के पिंड से है जिगाहा जंगाहा और 8वें दिन के पिंड से जानू हूँ और 9वें दिन के पिंड से पाँव है 9वां दिन का पग बना है तथा 10वें दिन के पिंड देने से है देह हो दुखा हो जाता है और तृष्णा उत्पन्न होती है और बाबी की मान भूख आदमी मतलब
शरीर कहो जा आप 10वें दिन मन नू लाग गयो आखिरी मन नू लाग गयो तो अलग अलग मना का मन अलग अलग चीज़ा बनते बाल बच्चा के उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर 11वें और 12वें दिन के पिंडों को भोगता है। उसके बाद 13वें दिन यम दूतों द्वारा यम के मार्ग से यम लोग जाता है। हे गरुड़ 15 दिन का था खड़ा इन बोले ना आप 14 दिन की काटना आज ए काम करे भाई पिंडे ए आता यूँ काटे द्वारा भय के मार्ग से यम में लोग जाते हैं। अर्ब दियो यम लोक में जाता है वो जी। हे गरुड़े यम मार्ग बेतरणी नदी को छोड़कर 86,000 बेतरणी नदी ने छोड़े और 86,080 और 6,000 योजन का ऊंचा जीव को यमदूत के साथ प्रतिदिन है 247 योजन चलकर 247 योजन चलावे बिना कोई चलावे और 47 दिन में है यम लोग पहुँचाना होता है। अति दूत बिना पाउल चलावे और यम लोग का मान ले जाता है फिर भी नहीं यम का दूत मार्ग में उसे है सौम्य पुराता है। गेला का मान है अलग अलग गांव अलग अलग शहर मिले सोरीपुर है नरेंद्र भवन है और गंधर्व 16 गमन पोतपुर है और विचित्र भवन है कुरुपुरा ब्रह्मपद है दुग्ध नाना क्रंदपुर है सुसत्व है भवन रौद्र नगर है पयो ब्रह्म शीतला जगंध और बहुविति नामक 16 पुरियों अत्ता 16 पुरियों गान है मिलेग नहीं गेला गमान जब जाता जेम का दूत है जब महाराज में जावा थे बिना जेम का दूत बन ले जाता है जब महाराज के पार करना पड़ता है अत्या न पगावना अत्या जिला न पार करे जब यम मार्ग में जावे वो यम के पास में है बंधा हुआ मार्ग नहीं रोता है और वह हथकड़िया मंदिर आ गए अरे बेरो बटो बटो बड़े बेटा पोता लुगाई कुटुंब कभी लोग कोई को नहीं खाना दाल ले जार कमरा में जुड़ते तो कोई गुंजला जेल में जुड़ते तो कोई दिखावे कौन जेल वाला ने जी हाँ नहीं यम का दूध बिना कटे कौन दिखावे कोई कौन मिले बिले कौन आडो करोड़ों काम भी के लिए करोड़ों काम ही आडो वो देवी बड़े काम यम के पासा में बंधा हुआ मार्ग रोता हुआ वह पापी जीव अपने घर को हो छोड़कर यम लोग हो जाता है। आपका घर छोड़ और यम लोग मार्ग कमान यम का दूत ही साथ जब बेटो कोई आडो को ना करोड़ों काम ही आडो आवे भी नहीं। बोले विष्णु भगवान की जय हो माँ की बिहारी लाल की जय हो नाथ भगवान की जय हो। दूसरा अध्याय गरुड़ जी